हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका लर्न विद सिमरन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको चैप्टर 8 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी अकाउंट्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट। तो आपके अकाउंट्स के पेपर में कभी कभी ये पूछ लेता है, मेक अ बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ के चलना है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि इक्विटी एंड लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी एंड लायबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व सरप्लस, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेलिंग भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर आता है अपन का शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड। सेकंड नंबर इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल, ऐसे नहीं बोलूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बट हाँ एक एक दो दो लाइन आप इसके बारे में समझ के ज़रूर जाइएगा कि ये क्या होता है। रिजर्व सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, टेरिटरी, कंटीजेंसी। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लोन, डेबेंचर, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, पब्लिक डिपॉजिट। करंट लायबिलिटीज़ की बात आते हैं अपन की। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? तो ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, टोटल। मतलब हम लोगों को लायबिलिटीज़ का टोटल कर लेना है। सेकंड नंबर पे एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में आता है टेंजिबल एसेट, TA कर लीजिएगा, शायद मैंने गड़बड़ लिख दिया था। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर। अब ये पूछ लेता है कभी कि व्हाट डू यू मीन बाय टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर क्या होते हैं अपन की? टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जिसको आप देख नहीं सकते हो। टेंजिबल एसेट विच कैन यू सी एंड टच, जिसको आप छू सकते हो और देख सकते हो। इंटेंजिबल एसेट जिसको आप देख नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। तो गुडविल, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ब्रांड, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट। और कभी कभी ये भी पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपीराइट, व्हाट डू कॉपीराइट वैसे नहीं पूछता है, पेटेंट पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट आएगा। फिर करंट एसेट में कैश इन हैंड, स्टॉक, डिबेंचर, कैश एट बैंक, बिल्स, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड एक्र्ड इनकम। और उसके बाद आएगा अपन का मिसलेनियस एक्सपेंसिव, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन शेयर, नेट लॉस, अंडरराइटिंग कमीशन, टोटल। मतलब आपको लायबिलिटीज़ का भी टोटल कर देना है और एसेट्स का भी टोटल कर देना है। ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मतलब आपके शॉर्ट शॉर्ट टर्म्स में आता है कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग टू। थैंक यू।